हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ जो वीडियो है वो वर्क वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग है। तो फ्रेंड, हमने अभी तक इसकी कटिंग देखी है, अब इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर जो जैसे आपने देखा है कि स्टिचिंग करके मैंने सारे कपड़ों को एक जगह रख दिया। तो ये स्लीव्स थी, इसे साइड में रख दिया मैंने, और इसके साथ में ये फ्रंट पार्ट है, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो ये फ्रंट पार्ट है इसकी कटिंग अगर आपने नहीं देखी है और वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग देखनी है तो पूरी वीडियो देखिए आप। तो ये जो है यहाँ पे ये प्रिंसेस कट है, इसकी पहले वाली वीडियो भी देखिए जिसमें हमने इसकी कटिंग बताई है। और यहाँ पर जो है ये इसकी ये है स्टिचिंग है सिर्फ। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्क वाले ब्लाउज में कैसे हम उसके गले वगैरह नेक वगैरह कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा कि नेक हम यहाँ पर नेक वर्क वाले ब्लाउज़ के पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग में बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले नेक को ध्यान से आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर के कपड़े रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसे पिन से सेट कर लेना है। और पिन से सेट करने के बाद जो जो है मतलब बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत परेशानी होती है कि अरे वर्क है तो हम एकदम उसके बराबर से कैसे गले में निकालूंगी। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको ना इसे पलट लेना है। हम कोई कैनवास वगैरह का यूज नहीं करेंगे गले बनाने के लिए, बस ऐसे ही हमें जैसे जैसे आप यहाँ पर पलटने के बाद भी जो वर्क होते हैं ना वो पता चलता है कि कहाँ से गले की नेकलाइन गई हुई है। बस उस नेकलाइन से थोड़ा सा एकदम मतलब एक सूत या दो सूत आप समझिए कि छोड़ करके आपको सिलाई करनी है, ताकि जब आप पलटेंगे तो वो गले का जो मतलब नेक लाइन जो बना होता है वर्क किया होता है वो उभर करके आ जाए। तो मैं यहाँ पर जैसे स्टिच कर रही हूँ इस चीज़ को देखिए, और मैं इसे पलटूंगी तो उस चीज़ को भी ध्यान से देखिए कैसे उसकी नेकलाइन उभर करके आती है। तो वैसे ही आपको करनी है और यहाँ धीरे धीरे आराम से आप इसकी स्टिचिंग डालेंगे। और ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसे कट कर लेंगे हम, और कट करने के बाद इसे पलट लेंगे और पलट करके फिर हमें एक टॉप की सिलाई दे देनी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें कोई कैनवास यूज नहीं करना, इसलिए कि कैनवास लगा करके ही यहाँ पे इस ब्लाउज के कपड़े पर मेन फैब्रिक पे वर्क किया हुआ है। तो वैसे ही ये कपड़े थोड़े हेवी हो गए हैं और उसके साथ हमने अस्तर भी अटैच किया है। तो अब हमें यहाँ पे कोई कैनवास यूज नहीं करना है, बस हम ऐसे ही करके और यहाँ पर आराम आराम से आपको इसको कट करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा बचाते हुए। सिलाई के ऊपर कैंची आप नहीं लेकर जाइएगा, नहीं तो गले खुल जाएंगे। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने कितनी अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने बचाते हुए अब इसको थोड़ा थोड़ा कट लगा देना है, ताकि जब इसे पलटेंगे तो एकदम बराबर से पलटेगी और नेक एकदम से उभर करके आएगी। तो देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे इसके नेकलाइन क्या जो है वो कितने अच्छे से निकल के बाहर देख रहे हैं आप। जो धागे से जो नेक का पहले जो राउंड शेप दिया हुआ है जो गोल्डन धागे से, तो वो मैं आपको सीधा करती हूँ पहले। अभी इसे अच्छे से दबा करके आपको कर लेना है और जो अस्तर के कपड़े हैं उसको एकदम पीछे की तरफ से कर देना है। तो देखिएगा जब ये बन जाएंगी तो एकदम से जो इसकी गोल्डन जो धागे से जो इसकी एक राउंड में नेकलाइन दी हुई, और ये बोटनेक है। तो बोटनेक ब्लाउज है ये, बैक और फ्रंट दोनों बोटनेक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके एकदम थोड़ा थोड़ा रखते हुए सिलाई, वर्क के ऊपर आपको सिलाई नहीं करनी है, वर्क से नीचे लेते हुए करनी है। और यहाँ पर ये हो गई। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से गले बन गए, तो कोई झंझट नहीं है, एकदम 2 मिनट में गले बन करके रेडी और काफ़ी अच्छे परफेक्ट तरीके से बने। फिनिशिंग पूरी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। अब जो अस्तर है उसे हम मेन फैब्रिक पे स्टिच कर देंगे जिससे कि ये सेट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा ही बड़ा बड़ा हमने रखा था, क्योंकि कपड़े एकदम हमें साथ में जॉइंट में ही कट करने थे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम बाद में जो थोड़े थोड़े निकल रहे हैं उसे हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको बराबर करके इसे स्टिच कर लेनी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेन फैब्रिक को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि जब हम गले बनाते हैं ना फ्रेंड, तो गले को पलटते जब है ना, तो पलटने के टाइम पे कभी कभी जो अस्तर वाले कपड़े ना छोटे बड़े दिखने लगते हैं। तो उस टाइम पर आप और उस टाइम पे मेन फैब्रिक भी अगर आपने बराबर कट की हुई है ना, तो फिर तो कपड़े बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पर। तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लेना है। बस अब ये यहाँ पर हो गई है। चलिए अब इसे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम कट करके मेन फैब्रिक के जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। और जो टक्स है उसे ध्यान से आप उसके ऊपर उसे काट के मत निकालिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने टक्स कहाँ से टक्स के लिए आपने कट कहाँ से डाले हुए हैं। तो ये जहाँ पे अभी मैं कट कर रही हूँ यहीं पे आपको क्रॉस में एक होंगे कोन बने होंगे, तो मैं बाद में फिर आपको दिखाऊंगी जब हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लीजिए हमारे फ्रंट का एक पार्ट बन करके हो गया है रेडी। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब जो एक पार्ट और है उसे भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं दोनों कपड़े को साथ में। तो चलिए पहले हम फटाफट अटैच कर लेते हैं उसे भी।
तो यहाँ पे हमने सब इसमें भी अस्तर लगा लिए हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है, और कट करने के बाद फिर हमें अब दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो वो मैं यहाँ पर अटैच करने का जो तरीका है, चूँकि हम फ्रंट पार्ट ओपन नहीं रख रहे हैं तो फ्रंट पार्ट ओपन नहीं है, बैक पार्ट ओपन है। तो यहाँ पे ये हो गए हैं दोनों रेडी। अब यहाँ पर आपको ऐसे पकड़ के दोनों को साइड में लगा देख लेना है, सही साइड ले लेना है, और उसके बाद टक्स से टक्स मिलाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया है, और इसको आप ऊपर से लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि नीचे से आप सिलाई ऊपर की तरफ ले जाओ, कभी भी ऐसा मत करना, ऊपर से नीचे की तरफ जाना। ऊपर से आप नीचे की तरफ जाएंगे ना तो ये टक्स से टक्स, अभी देखिए यहाँ पर मैं टक्स को खींच रही हूँ और टक्स को टक्स से मैं मिला रही हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना है कि टक्स से टक्स मिलेंगे तो कब जाकर के जो पफ होंगी उसकी वो रेडी होंगी। और देखिएगा फ्रेंड, इसमें बिना पैड के, जो हम पैड डालते हैं ना ब्लाउज में तो जाकर पफ बनती है ना, बिना पैड के ही एकदम पफ बहुत ही अच्छी रेडी होगी। तो विदाउट पफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। मैं इसका आगे आपको दिखाऊंगी भी कि बनने के बाद इसके पफ कितने अच्छे रेडी हुए हैं। तो ये बिना कप लगाए ही बहुत ही अच्छी बनी। तो यहाँ पर मैंने इसे एक साइड से अटैच कर दिया, और डबल सिलाई ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही डबल सिलाई कर दे रही हूँ इसे, कि जिससे कि क्या होगा कि ना कभी भी मतलब इसकी सिलाई खुलेगी नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में ब्लाउज बन जाने के बाद अगर सिलाई डालने की नौबत आई ना तो फ्रेंड बहुत परेशानी होती है, या फिर सिलाई अगर कहीं से फंसकी या खुली तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मतलब एकदम से कोने से आप सिलाई नहीं लेंगे, नहीं तो कभी भी खुल जाएगी तो पूरी ब्लाउज बिगड़ जाएगी। हाफ इंच की मार्जिन एकदम होनी चाहिए। जैसे हम कटिंग करते हैं उस टाइम पर हाफ इंच की मार्जिन रखते हैं सिलाई के लिए, उस हाफ इंच को पकड़ के ही आपको सिलाई करनी है। मतलब इतना वहाँ पे मार्जिन रहना चाहिए कि कपड़े खींचने के बाद भी। और यहाँ टक्स मिलाते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ दूसरे तरफ की, तो टक्स मिलाते हुए लेकिन हाफ इंच की मार्जिन होनी चाहिए। मतलब वो जो फुट है 2 फुट की जो मार्जिन है ना वो उसमें रहनी चाहिए। जितनी हम मार्जिन लेते हैं ना कटिंग के टाइम पे, उतनी मार्जिन पे ही हमें सिलाई करनी चाहिए। और बराबर सिलाई उस टाइप से कीजिए, और डबल सिलाई कीजिए कि कभी इसकी जो सिलाई है ना वो खुले नहीं, ब्लाउज खुले नहीं आप कप उसके, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी जाएगी। बाद में अगर आप सिलाई डालोगे भी ना तो उसकी फिनिशिंग जो होती है ना वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं एक सिलाई हमने डाली थी, इसके दूसरे तरफ की भी मैं दूसरी सिलाई भी मैं डाल देती हूँ। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में और वर्क वाले जो हेवी ब्लाउज होते हैं ना उन सब की सिलाई में आप डबल सिलाई ही करके चलिए। वैसे सारे ब्लाउज में जो भी कपड़े आप बनाए डबल सिलाई लेकर के ही चले, लेकिन ब्लाउज वगैरह जितने भी हैं ना उसमें डबल सिलाई लीजिए तो कपड़े में मजबूती आ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमारी जो ये है ना यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमने कर लिया, और जो आड़े तिरछे कपड़े बच रहे हैं तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए। तो ये लीजिए हो गई, और यहाँ पे कफ इसके बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बस कटिंग जो होगी ना इसकी परफेक्ट अगर होगी ना, और सिलाई में थोड़ी सी अगर आप सावधानी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी ब्लाउज फिटिंग के साथ बनेगी। अब ये है बैक पार्ट में कट डालने का भी जगह दिया हुआ है, वर्क को किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले हमें बाद में हम कट डालेंगे, पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। और जैसे हमने फर्स्ट वाले का बनाया है, फ्रंट वाले का बनाया है गला, पलट के फिर सिलाई मारी है, वैसे करके हमें सिलाई करके पूरे बराबर कर लेने हैं। साइड से भी पूरी सिलाई देनी है, और करने के बाद तब हम बीच से कट डालेंगे, और कट डाल के इसे 2 पार्ट में करेंगे आई हुक की पट्टी लगाने के लिए। और ये भी बोटनेक है बैक पार्ट भी। तो पिन से पहले आप इसे सिक्योर कर लीजिए, और उसके बाद आप इस पर सिलाई डालिए, और बराबर सिलाई डालिए। वर्क को ध्यान में, गले को नेक को बराबर लेते हुए, क्योंकि अस्तर आपके एकदम जो मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटी होती है। वर्क जो होती है ना तो उसमें कपड़े सिर्फ बड़े भी होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि नेक जो है ना एकदम फ्रंट में आनी चाहिए, उस हिसाब से आपको सेट कर लेनी है। नहीं तो आप एक मोटी 5 नंबर की सिलाई बीच से पहले दे के उसके बाद आप डालिए। मैं हमेशा पिन से ही सिक्योर करती हूँ इसे। और यहाँ से फिर वैसे ही हमें करना है, जो नेक लाइन बनी हुई है उससे हमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई डाल देनी है, और डालने के बाद पलट के हमें गले बना लेने हैं। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं पहले इसे।
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अब ये भी जो है वो मैंने स्टिच करके इसे बीच से कट डाल दिया और एक सिलाई उस पर दे दी है, ताकि ये दोनों अस्तर और ये जॉइंट हो जाए। तो इस तरीके से बैक पार्ट को बीच से कट, और इसके वर्क भी वैसे बने हुए थे कि आपको बीच से कट करने के लिए इतने जगह छूटे हुए थे। और इसे आप ये मेजर कर लीजिए कि बराबर आपके कटे हैं, बराबर हैं कि नहीं वर्क वगैरह। तो मेरे एकदम परफेक्ट बराबर हैं, कोई भी न ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आई और हुक की पट्टी लगाने के लिए मैं यहाँ पे 2-2 इंच की पट्टी ले रही हूँ, एक 1.5 इंच की और एक 2 इंच की। जहाँ पे हम आई बनाने वाले हैं वो 2 इंच की पट्टी होगी, जहाँ हम हुक जिसमें लगाने वाले हैं वो 1.5 इंच की पट्टी। तो ये तो नॉर्मल है, जैसे आप ब्लाउज वगैरह बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हमें वैसे ही कर लेना है, तो हम फटाफट यहाँ पे आई हुक की पट्टी पहले लगा लेते हैं। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। जो लोग भी स्टिचिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखते हैं या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उन्हें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी ना, तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है इसे। और फ्रेंड, अगर कुछ भी आपको कोई भी कमेंट हो या कोई नए मतलब कटिंग या स्टिचिंग से रिलेटेड कोई नया वीडियो देखना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर मुझे उस पर वीडियोज़ लेकर आने होंगे तो मैं वीडियो बना करके लाऊँगी। तो आप कमेंट कीजिए, और आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो चलिए, और वीडियो मेरी कैसी लगती है ना, अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो बनाया है आपको इसी टाइप से चाहिए या कुछ मुझे और चेंजिंग करनी है। तो मुझे पता चलता नहीं है ना, अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उस चीज़ को बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट जब कोई वीडियो बनाऊंगी उस मतलब उस तरीके से जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है, तो उस टाइप की फिर आगे कोई वीडियो आएगी तो मैं उसमें उस गलती की सुधार करूँगी। तो मुझे पता चलेगा तभी, तो उसके लिए है कि आपको कॉमेंट करना पड़ेगा। तो आप कॉमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आती हो तो पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी जो सब्सक्राइब के बटन है अगर वो ब्लैक है तो मतलब आपने किया हुआ है, अगर रेड है तो मतलब आपने नहीं किया हुआ है, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए, तो वो ब्लैक हो जाएगी सब्सक्राइब की बटन। और बेल के आइकन जो बगल में बनी होती है ना, उसे क्लिक कर दीजिए, तो वो भी ब्लैक हो जाएगी, तो ग्रे कलर की हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अब जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो देखिए, यहाँ देखते ही देखते बातों बातों में आई और हुक की पट्टियाँ भी लग गई है। तो चलिए पहले हम पट्टी को लगाते हैं, उसका बाद हम बराबर कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ देखते ही देखते आई और हुक की पट्टी लग गई है काफ़ी फिनिशिंग के साथ। मतलब पीछे से बटन बंद करने के बाद ये पूरे वर्क बराबर आ जा रहे हैं। तो आपको ऐसे इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि वर्क जो है ना, वर्क से वर्क बराबर मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारी लाइनें मिल रही हैं, मतलब उस तरीके से आपको मिला करके। तो जब आप कटिंग अच्छी करेंगे ना, तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। और बहुत ध्यान से जब स्टिचिंग करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पर जो हमने पट्टी निकाली थी, तो सेम वर्क है, बट ये पट्टी दी है तो मैं यहाँ कमर के पास अटैच कर दूँगी, तो क्या होगा कि बहुत ही अच्छा मतलब दिखेगा। तो यहाँ पे हमें जो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पट्टी ले ली है और ये ऊपर से है, तो मैं दोनों पट्टी को मिक्स करके
और यहाँ पे हमें सादी पट्टी लगानी है। फ्रंट में हम सादे कपड़े लेकर उसकी पट्टी चूँकि हमें अंदर से फोल्डिंग दे देनी है, और पीछे से हम उस वर्क जो लेस पट्टी है उसे लगाएंगे, और उस चीज़ को हम फिर स्लीव्स में भी लगाएंगे, स्लीव्स में भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पहले कमर पट्टी लगा लेती हूँ, लगा करके पहले इसे रेडी कर लेती हूँ फ्रंट पार्ट को, और उसी तरीके से हम फिर बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तरीके से फ्रेंड हमारी जो बैक और फ्रंट की जो पट्टी लगाने का काम है वो भी हो गया है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से। और यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो गए हैं हमारे रेडी। तो यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर जो भी आपको अगर एक्स्ट्रा जो सिलाई धागे वगैरह लगे हों उसे आप कट करके निकाल लीजिए। और यहाँ पर ये रेडी हो गई है। अब हमें कंधे जॉइंट करने हैं, तो इस तरफ से अभी एक बची हुई, एक तरफ से और यहाँ पर चूँकि आई की पट्टी लगी हुई है तो यहाँ पर आपको आई की पट्टी के ऊपर चढ़ाना नहीं है, और आपको आई की पट्टी छोड़ते हुए फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग डाल करके वहाँ से देखिएगा मैं यहाँ पे जो सिलाई कर रही हूँ, और नीचे से एकदम आपको लेना है क्योंकि इसमें जो है ना ये इसके जो लेस है ना उस लेस में डोरी पाइपिंग लगी हुई है, तो डोरी पाइपिंग को ध्यान में रखते हुए आपको उसी तरीके से वहाँ पर स्टिच करना है। और थोड़े बहुत अगर छोटे हो जाए तो कोई बात नहीं है, बैक साइड में जाकर जब वो ज्वाइंट होते हैं तो उतने मैनेज हो जाते हैं। फ्रंट साइड से आपको जो शुरू करनी है वहाँ पे कम नहीं पड़ना, इसलिए कभी भी कोई लेस पट्टी लगाए तो फ्रंट से शुरू करें। सेंटर अगर है तो सेंटर से शुरू करके लास्ट में जाएं। जो साइड जब हम स्टिच करके जहाँ पे मार्जिन रहती है सिलाई की और जहाँ से फिटिंग की सिलाई देते हैं, अगर उसके तरफ अगर आपकी लेस पट्टी कम होती है ना तो वो चलता है, लेकिन शुरुआत फ्रंट से आप अच्छे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया है, इसके ऊपर से मैंने चढ़ा कर किया है, हुक वाली पट्टी के ऊपर से चढ़ाया और आई वाली पट्टी को छोड़ के किया है। तो चलिए ये भी हो गया, फ्रंट और बैक का ये रेडी हो गया है। इसे हम बाद में तुरपाई करनी है हमें, तो ऐसे हम फोल्ड करके इसे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे इसमें। और ये यहाँ पर हो गई है बराबर। और इसके बाद इसकी जो स्लीव्स है वो सिंपल जैसे स्लीव्स होते हैं वैसे ही अटैच कर लेने हैं, और पट्टी जैसे इस पर मैंने आपको अटैच करके दिखाया है वही चीज़ हमने स्लीव्स पे भी कर लिया है। अब हर एक वीडियो को मैं एक एक करके हर एक पार्ट को दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन हमें ब्लाउज की स्टिचिंग सीखनी है। स्लीव्स जो है वो वैसे ही जैसे अस्तर पे अस्तर लगाना है वैसे लगा करके और लेस पट्टी लगा करके हमने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे कंधे ज्वाइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये है ना शोल्डर को आपको ज्वाइंट कर लेना है अच्छे से। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बैक या फ्रंट ज़्यादा बड़ा छोटा मतलब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का मार्जिन नहीं, थोड़ा बहुत है तो चलता है, थोड़े बहुत को आप कट करके मैनेज कर लेंगे। बट दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में ऐसा नहीं हो कि फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर का जो पार्ट है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कोई एक ज़्यादा कोई एक कम, ऐसा नहीं करी होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत बोटनेक में ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है कि शोल्डर में ही बैक और फ्रंट में कोई ज़्यादा और कोई कम हो जाता है, तो जब हम शोल्डर अटैच करते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है।
तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो कटिंग अगर अच्छे से कीजिएगा, स्टिचिंग अच्छे से करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे मेरे देखिए दोनों शोल्डर बराबर अटैच हो गए हैं, और अब यहाँ पर मैं इसे पलट देती हूँ। क्योंकि आप लोग स्टिचिंग करते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कभी कभी ऐसा होता है ना कि शोल्डर में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में छोटा बड़ा कुछ हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई से सही कर सकते हैं और आपकी ब्लाउज़ बिगड़ेगी भी नहीं। तो लेकिन आपको खूब सारा कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, तब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ देखिए स्लीव्स मैंने वैसे जैसे बताया वैसे रेडी कर लिया था मैंने। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स को वैसे ही नॉर्मल तरीके से जैसे हम अटैच करते हैं वैसे मैंने अटैच करके, और जैसे 3-3 सिलाइयाँ डालते हैं हम फिटिंग के बाद मार्जिन में, वो करके मैंने यहाँ पे तुरपाई भी कर दी है। और एकदम से पूरी मेरी ब्लाउज जो है वो हो गई है बन करके रेडी। मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सिलाई आप हमेशा 3 फिटिंग की सिलाई आप जरूर, फिटिंग की सिलाई के बाद आपको 2 सिलाई और मारनी है हाफ इंच पे। और ये देखिए हमारे वर्क वाले ब्लाउज बन करके हो गए रेडी। मैंने आई हुक सब लगा दिया है, पूरी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरी ब्लाउज रेडी हो गई है। और अब मैं इसे बटन को बंद करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे और कमर पे जो है ना, आपको जो टक्स डालने होते हैं ना, वो आप याद से टक्स डाल लीजिएगा। शायद से ये क्लिप मिस हो गई थी। तो यहाँ पे जैसे हम 4 इंच पर जो टक्स डालते हैं बैक पार्ट में, वो आपको टक्स याद से आपको डालना ही है। आपको हर हाल में बैक पार्ट में, मतलब बैक पार्ट का जो पार्ट कट करने से पहले आप टक्स डाल लीजिए, तब बीच से कट करके आप उसे फिर बैक पार्ट को अटैच कीजिए, अगर बैक से ओपन है तो। देखिए मेरी ब्लाउज यहाँ पे बन करके हो गई है रेडी। ब्लाउज की जो स्टिचिंग आपको ये कैसी लगी आपको, और ये ब्लाउज की सिलाई कैसी लगी है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और देखिए इसके जो वर्क है एकदम बराबर मतलब बैठ गए हैं, मतलब दूर से बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि बैक से मतलब ओपन है, क्योंकि बैक के भी जो है वो पूरे मैच कर रहे हैं। और आगे से देखिए इसके पफ भी काफ़ी अच्छे से रेडी हुए हैं। तो है ना, बिना कप के ही इसके पफ बहुत अच्छे रेडी हुए हैं ना फ्रेंड। तो अगर आप मेरे ट्रिक से बनाएंगे ना, कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, तो ज़रूर आपकी भी ब्लाउज ऐसी ही बनेगी। इसकी अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आप पेपर कटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के विज़िट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में आपको जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी लिस्ट मिलेगी, और उसमें आपको पेपर कटिंग भी बहुत सारी मिलेगी। तो पेपर कटिंग को आप देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इस वीडियो से अब लेती हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी, और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की मैं कंबाइंड एक वीडियो इसके बाद डालूँगी, तो उसे आप एक साथ भी देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।